नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एपेक्स फ्रोजन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में, फिर Q2 2026 की परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे और फिर कंपनी की किस कैपेसिटी पर काम कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे और क्या फ्यूचर प्लान है और फिर हम बात करेंगे स्टॉक के वैल्यूएशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने रिटर्न दिया 39% का, पिछले 6 महीनों में दिया 52% का, पिछले 3 महीनों में दिया है 44% का और पिछले एक साल में दिया है 27% का रिटर्न। Q2 2026 परफॉर्मेंस बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 238 करोड़ है, जो कि 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ की है। ग्रॉस प्रॉफिट है 96 करोड़ का, 76% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। EBITDA है 18 करोड़ रुपीज का, 284% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 7.2% है, जो कि ग्रोथ हुई है 2.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पैट है 12% का, 12 करोड़ का सॉरी, जो पिछली बार कंपनी सेम क्वार्टर में लॉस में थी। अगर हम हाफ ईयरली 2026 बेसिस पर रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू का टोटल हुआ है पिछले 6 महीनों में 497 करोड़ का, 29% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। इबिटा 36 करोड़ का है, 130% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। पैट है 21 करोड़ का, 877% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 1037 करोड़ की, करंट प्राइस है 332, पीई रेशियो एट 49.8, बुक वैल्यू है 163, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 2.43%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.76, डिविडेंड यील्ड है 0.60%। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी स्ट्रांग है, 72.62% पर स्टेबल है। पिछले 5 साल का हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं 2021 से 2025 के बीच का। तो सेल्स की बात करें 818 करोड़ थी 2021 में, अब वही बढ़ के हो गई है 814 करोड़ 2025 में। तो देखें तो सेल्स थोड़ा डाउन ट्रेंड में है या कहें स्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पहले था 91 करोड़ का, अब है 25 करोड़ का, तो बिग ड्रॉप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें पहले 11% के थे 2021 में, अब सिर्फ 3% के हैं, तो यहाँ पर भी ड्रॉप। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 44 करोड़ का था 2021 में, अब सिर्फ 4 करोड़ का है। ईपीएस 14.17 रुपए का है 2021 में और 2025 में 1.12। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड का पे आउट अच्छा है 75%, ये 75% फेस वैल्यू पे निकाला गया। प्रमोटर प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है और हाई है 72% के आसपास। वीकनेस की बात करें तो पिछले 5 सालों में सेल्स गिरी है 0.33% के एवरेज के हिसाब से। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3.65। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है, 11 से 3 हो गया है। नेट प्रॉफिट भी कोलैप्स हो गया, 44 करोड़ से 4 करोड़ पे आ गया है। हाई डिपेंडेंसी ऑन अदर इनकम टू सपोर्ट प्रॉफिट। कंपनी को अदर इनकम से जो आ रही है उससे थोड़ा उनका लॉस कम हो जाता है, कहीं प्रॉफिट बढ़ जाता है, वरना इतनी अच्छी कंपनी के फाइनेंशियल ना हो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, प्रेजेंट में कंपनी सिर्फ अपनी कैपेसिटी का 30% यूज कर रही है। नियर टर्म में उनका टारगेट है 50% का यूज करने का। मीडियम टर्म में उनका पोटेंशियल है 70% का यूटिलाइजेशन करने का और 20,000 MT वैल्यू निकालने का। Q2 ran impact by supply issue on some product sizes. Q2 पर ये हुआ कि कुछ प्रोडक्ट की सप्लाई पर इशू आया, तो इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और इनका Q2 अच्छा चला गया। और वहीं पिछले साल हुआ ये था यूएस और तो हमारी बात नहीं हुई थी, तो वहां पर हम सी फूड ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो इस वजह से इस कंपनी को थोड़ा इफेक्ट आया।
एपेक्स फ्रोजन सोल्यूशन की बात करें तो पीई रेशियो 49.8 है, आइडियल होना चाहिए 15 से 25 के बीच में, तो और एडल्ट है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.0, आइडियल होना चाहिए 3 से कम, तो इसके अकॉर्डिंग फेयर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड 2.43, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो यहाँ पर भी वीक, बहुत ही वीक रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.7, आइडियल होना चाहिए 12% से ऊपर, तो लो शेयर होल्डर रिटर्न है। डिविडेंड यील्ड 0.60, आइडियल होने चाहिए 1 से 2 के बीच में, तो मॉडरेट है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड की बात करें तो सेल्स ग्रोथ फ्लैट है, मार्जिन गिर रहे हैं, तो इस पे हमारा निकलता है पॉइंट, जस्टिफाई नहीं करते हैं वीक पॉल्यूशन क्वालिटी को, मतलब ये कंपनी की सेल्स वगैरह सब कुछ गिर रही है नीचे, तो ये कंपनी इस प्रीमियम वैल्यूएशन पर 48 के पी, कितने का पी है इसका, 49 का पी है, तो इसको जस्टिफाई नहीं करती है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उस स्टॉक को कवर कर सके। थैंक यू।